प्रश्न एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5.3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.3 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.3 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.3 सेंटीमीटर शीर्ष बिंदुओं A और C से BD पर क्रम से AE और CF लंब डालिए। तो कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 5.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं स्केल से। तो इसको हम नाम देते हैं A। तो B कहाँ पे होगा उसके लिए हम परकाल लेंगे और AB कितना कह रहा है 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। देखिए इस तरह से 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे इस तरह से। तो A पे रखेंगे परकाल को और एक बार इसको काट लेंगे। तो ये हो गया AB। AB कितना हो गया, ये कितना हो गया AB। तो इस तरह से हम काट लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया B। तो AB कितना दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर। 5.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है AB। तो AB हम 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पे बना लिए हैं। अब BC कितना कह रहा है, तो BC है 4.3 सेंटीमीटर और AD है 3.3 सेंटीमीटर और CD और BD दिया हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम AD और BD बना लेंगे तभी D पे जाके मिलेगा। तो AD कितना है 3.3। तो 3.3 हम नाप लेते हैं इस तरह से। देखिए 3.3 तो 3.3 हम नाप लेंगे इस तरह से। तो 3.3 है AD। तो A पे रखेंगे और एक बार इस तरह से चाप काट लेंगे AD। और BD कितना है 5.3। तो इसको और इधर बढ़ा लेते हैं। अब BD नाप लेते हैं। तो BD कितना है 5.3। तो देखिए 5.3। तो ये हो गया 5.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह नाप लेंगे इस तरह से 5.3 हम नाप लेंगे। तो BD कह रहा है 5.3 यानी B पे रखेंगे परकाल को और इसको काट लेंगे। तो AD और BD जहाँ पे मिला है वहाँ पे क्या हो गया D। यहाँ पे क्या हो गया D। अब इसको मिला लेते हैं। तो AD और BD को मिला लेते हैं। तो AD और BD हम सबसे पहले क्यों लिए हैं, क्योंकि D दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे D हो जाएगा। अब इसको हम मिला लेंगे। तो AD और BD ये हो गया AD और BD। AD कितना दिया हुआ था 3.3। AD 3.3 सेंटीमीटर, BD 5.3 सेंटीमीटर। BD कितना था 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये बन चुका है। अब है BC। BC कितना है 4.3 सेंटीमीटर BC दिया हुआ है और CD। तो हम BC 4.3 और CD बना लेते हैं। अब तो BC है 4.3। तो 4.3 हम इस तरह से नाप लेंगे 4.3। देखिए 4.3।
तो BC यानी B पे रखेंगे प्रकाल को और इस तरह से एक चाप बना लेंगे। तो BC हो गया। अब है CD। क्या है? CD। तो देखिए CD कितना है? 6.3। CD है 6.3। तो इसको भी नाप लेते हैं। 6.3 6.3 तो इसको नाप लिए हैं CD। तो CD है 6.3 यानी D पे रखेंगे। देखिए D तो हमें मालूम है, तो D पे प्रकाल को रखेंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे। ठीक है। और इधर से देखिए ये हो गया। ठीक है। तो इधर से BC और इधर से CD। देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहा है? तो BC कितना था? BC है 4.3 और CD है 6.3। दोनों देखिए कहाँ पे मिला? तो यहाँ पे क्या हो गया? C हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? C। तो यहाँ पे C लिख लेते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। तो BC को मिला लेंगे, BC को मिला लेंगे, उसके बाद CD को मिला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज ABCD। देखिए BC कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। BC 4.3। CD कितना है? 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ABCD एक चतुर्भुज, जिसमें AB है 5.3 सेंटीमीटर, BC है 4.3 सेंटीमीटर, CD है 6.3 सेंटीमीटर, AD है 3.3 सेंटीमीटर और BD है 5.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बना लेंगे। अब कह रहा है शीर्ष बिंदु A और C से BD पर क्रम से AE और CF लंब डालिए। तो देखिए क्या कह रहा है? शीर्ष बिंदु A से और C से BD पर, तो A पे प्रकाल को रखेंगे और यहाँ पे देखिए एक चाप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। या और ले सकते हैं। तो इस तरह से एक चाप बना लेंगे। देखिए इस तरह से BD पर एक चाप बना लेंगे। अब यहाँ पे प्रकाल को रखेंगे, जहाँ पे देखिए एक चाप बना है A से BD पर एक चाप बना लेंगे। ठीक है। कितना भी बड़ा खोल सकते हैं, तो ज़्यादा खोलेंगे तो देखिए दूर चला जाएगा, इसलिए हम जितना छोटा खोलेंगे उतना ही ठीक है इस प्रकाल को। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक एक चाप बनाए हैं, क्योंकि A से BD पर लंब डालना है। तो A से BD पर देखिए एक चाप बन गया। अब देखिए दोनों, अब BD पे जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और दोनों तरफ, अब देखिए इस प्रकाल को और बढ़ा लेंगे और एक इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे एक चाप बना लेंगे और इधर भी देखिए एक चाप बना लेंगे। ठीक है। दोनों तरफ। तो यहाँ पे प्रकाल को रख के इधर भी एक चाप बना लेंगे। जितना भी बड़ा आप खोल सकते हैं प्रकाल को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद D पे रखेंगे प्रकाल को। कहाँ पे रखेंगे? देखिए चाप इधर और यहाँ पे मिल रहा था, तो D पे अब रखेंगे। उसके बाद इस तरह कर लेंगे और इधर इसको इस तरह काट लेंगे। देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहा है? तो चाप कहाँ पे मिल रहा है? तो यहाँ पे मिला देखिए दोनों, और यहाँ पे मिल रहा है। अब स्केल से देखिए यहाँ पे स्केल लगा लेंगे और इधर यहाँ पे इसके सीधा बिल्कुल स्केल को लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद A से एक लंब बना लेंगे इस पे, देखिए AD BD पे इस तरह से। तो ये हो गया शीर्ष A से BD पर लंब। तो A से BD पर लंब AE, तो यहाँ पे E नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? AE। ये क्या है? लंब है। किस पे लंब है? BD पे। तो इस तरह देखिए
शीर्ष बिंदुओं ए और सी से बी डी पर क्रम से ए ई और सी एफ लंब डालिए। तो हम ए से बी डी पर ए ई लंब डाल दिए हैं। तो क्या करना है, ए से एक चाप बना लेना है बी डी पर। उसके बाद परकाल को जितना चाहे उतना मुंह बड़ा करके यहाँ पे रख करके परकाल को एक बार इधर से चाप काट लेना है और एक इधर से, फिर यहाँ पे रख करके इसको काट लेना है, फिर इधर भी काट लेना है। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे स्केल रख करके यहाँ से यहाँ तक एक लंब खींच देना है। अब सी से भी हम इसी तरह करेंगे। तो शीर्ष बिंदु सी से, तो सी पे परकाल को रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, सी पे परकाल को रखेंगे, क्योंकि एक लंब खींचना है बी डी पर शीर्ष सी से। तो सी पे परकाल को रखेंगे इस तरह से, और देखिए जितना छोटा हो सके उतना हम चाप लेंगे इस पे, इस रेखा पे। किस पे, तो बी डी पे। तो देखिए इस तरह से हम चाप ले लेंगे, इस तरह से एक चाप ले लेंगे। ठीक है, जितना छोटा हो सके उतना ही लेना है। ज़्यादा बड़ा लेने पे ज़्यादा मेहनत हो जाएगा, फिर उसको मिलाना होगा। अब देखिए, अब इस बी डी को हम और आगे बढ़ा लेते हैं, तभी मिलेगा दोनों। बी डी को हम और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए बी डी को हम और आगे बढ़ा लिए हैं। अब चाप जो है इस तरह से देखिए बी डी पे आया है। ठीक है, अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे परकाल को रखेंगे इधर और इधर। परकाल को रख करके हम दोनों तरफ एक चाप बनाएंगे। जितना बड़ा ले सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो देखिए हम इतना बड़ा ले लिए हैं। तो जितना बड़ा भी आप इसका खोल सकते हैं मुंह, आधा से बड़ा होना चाहिए बस। अब इधर एक बार हम चाप बना काट लेंगे और इधर। ठीक है, उसके बाद अब इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे और इसको काट लेंगे, और फिर इस तरफ करेंगे इसको और इसको काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिला दोनों, तो यहाँ पे एक निशान दे देते हैं। उसके बाद यहाँ इधर कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। अब क्या करेंगे, स्केल से, तो स्केल लेंगे और इधर देखिए यहाँ पे स्केल को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे स्केल को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। उसके बाद सी से एक लंब यहाँ पे रख लेंगे। अब सी से इसको एक लंब खींच देंगे शीर्ष सी से बी डी पर। तो ये हो गया, देखिए शीर्ष सी से बी डी पर एक लंब जिसका नाम है सी एफ। क्या नाम है, सी एफ। तो इसको नाम हम लिख लेते हैं एफ। इसका नाम क्या लिख लेते हैं, एफ। ठीक है, तो शीर्ष बिंदुओं ए और सी से बी डी पर क्रम से ए ई और सी एफ लंब डालिए। तो देखिए हम डाल चुके हैं। ए से बी डी पर ए ई लंब हो गया, सी से बी डी पर सी एफ लंब हो गया। तो इस तरह प्रश्न एक हल करेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज की रचना कर लेना है। उसके बाद ए से बी डी पर लंब डाल देना है, फिर सी से बी डी पर एक लंब डाल देना है। तो सी एफ हो गया सी से बी डी पर लंब, और ए ई हो गया ए से बी डी पे लंब। तो इस तरह इसका रचना होगा।